हेलो एवरीवन। आज हम थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर एक्सटेंशन एजुकेशन या प्रसार शिक्षा का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। वो है संचार का अर्थ या मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन या संचार का मतलब होता है कि हम सबके पास में अपने व्यूज़ होते हैं, अपना थॉट प्रोसेस होता है, तो हम अपने मैसेजेस को और हम दूसरों से संबंध बनाते हैं अपने मैसेजेस को दूसरों को कन्वे करके, ठीक है, या अपनी बात को दूसरों को कहकर। तो जो भी हमारे जो मैसेज होते हैं वो हम दूसरों को पहुंचाते हैं और दूसरे उसको अच्छे प्रकार से अंडरस्टैंड कर सकें या समझ सकें। इसी को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन, है ना। अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना, बहुत सिंपल वे में अगर हम बात करें तो अपने विचारों को, अपनी बातों को या जो अपनी सोच है उसको दूसरों तक पहुंचाने ही क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन या संचार कहलाता है। ठीक है, संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं, हम आगे इसको पढ़ेंगे। लेकिन जो बहुत बेसिक बात है, संचार या कम्युनिकेशन माने कि अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है, संचार। और एक्सटेंशन एजुकेशन में या प्रसार शिक्षा में हम अपनी बात करें तो यहाँ पर कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि जो नए नए एडवांसेस हो रहे हैं, जो लेबोरेटरीज के अंदर जो नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, या हम जो है विकास कार्य कोई करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे कि अपने मैसेज को, जो भी विकास कार्य है उसके बारे में लोगों को बताना, उनको उसकी जो है पॉलिसीज़ के बारे में बताना, वो क्या विकास कार्य है, कैसे, या उसका क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम किससे बताते हैं, कम्युनिकेट करके बताते हैं या संचार के माध्यम से जो है हम बताते हैं। ठीक है, तो ये है आपका संचार का अर्थ। अब हम करेंगे संचार की विशेषताएं। जब आप विशेषताएं करेंगे तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे जो कि संचार की परिभाषा को डिफाइन करेंगे या संचार को समझने में और आपकी मदद करेंगे। ठीक है, सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट है कि संचार के लिए दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। ऑब्वियस सी बात है कि हम अगर किसी को मैसेज दे रहे हैं तो वो मैसेज कोई ना कोई तो होना चाहिए उसको लेने वाला। ठीक है, एक इसके अंदर दो लोग कम से कम होने ज़रूरी है, एक वो जो मैसेज दे रहा है और एक वो जो मैसेज ले रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कम से कम संचार के लिए दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। उसके बाद है संचार का उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में कही गई बात को सही सही अर्थों में उसकी समझ पैदा करना। यानी मैं अगर आपको कोई मैसेज देना चाह रही हूँ, जैसे कि अभी मैं आपको संचार के बारे में बता रही हूँ, तो मेरा उद्देश्य ये रहता है कि संचार के बारे में मैं आपको सही कॉन्सेप्ट जो है आपके दिमाग में बिठाऊं या आपको सही मैसेज के थ्रू संचार की परिभाषा को बताऊं। क्योंकि अगर मेरा मैसेज देने का तरीका जो है सही नहीं होगा तो हो सकता है कि मैं उसको समझ रही हूँ लेकिन मैं आपको अच्छे से संचार का मीनिंग ना समझा पाऊँ। तो कहने का मतलब है कि जो हमारे विचार हैं, जो हमारा मैसेज है, वो हम सामने वाले व्यक्ति को सही प्रकार से समझा पाएँ। ये मेन उद्देश्य होता है किसका, संचार का। ठीक है, कि उसका जैसा परसेप्शन है उसको ध्यान में रखते हुए, उसकी जैसी अंडरस्टैंडिंग है उसको ध्यान में रखते हुए हम अपने मैसेज को सामने वाले को सही प्रकार से समझा पाएँ। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम अपना मैसेज एक नॉर्मल कन्वर्सेशन में होता है कि कई बार हम कोई चीज़ नहीं बोलना चाहते लेकिन सामने वाला उसको गलत तरीके से अंडरस्टैंड कर जाता है। तो इसमें गलती किसकी हुई कि जो कम्युनिकेट कर रहा है, जो मैसेज दे रहा है, वो इतने इफेक्टिव वे में नहीं दे रहा या इस तरीके से दे रहा है कि सामने वाला उसको, उस मैसेज को गलत समझ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर एक जो है कम्युनिकेशन में एरर जो है उत्पन्न हो गया। तो बेसिकली हमारा जो कम्युनिकेशन है वो क्या है कि हम दूसरे इंसान को सही प्रकार से अपने मैसेज को दे पाएँ। उसके बाद है संदेशों का आदान प्रदान लिखित, मौखिक और शब्दों के साधनों से किया जा सकता है। संचार जब भी हम करते हैं तो कैसे करते हैं, अपना मैसेज दे रहे हैं। अब ये मैसेज हम किसी को लिख के भी दे सकते हैं, किसी को जो है बोल कर दे सकते हैं, है ना, या किसी को ऐसे जो है एक जेस्चर में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन के अलग अलग तरीके हैं जिससे कि हम अपने मैसेज को दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं। संचार की प्रभावशीलता, कुशलता और सफलता केवल संदेश देने की योग्यता के साथ साथ सुनने वाले की योग्यता पर भी निर्भर करता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं मैसेज दे रही हूँ तो मुझे ये हमेशा ध्यान में रखना होगा कि मेरी योग्यता तो चाहिए, मुझे उस सब्जेक्ट की नॉलेज पूरी होनी चाहिए, या मैं क्या मैसेज दे रही हूँ वो मुझे क्लियर होना चाहिए कि मैं ये बात सब लोगों को बताना चाहती हूँ। लेकिन मुझे ये इसके साथ में ये इम्पॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो सामने वाला इंसान है उसकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल कितना है ना। अगर उसके लेवल पर जाकर मैं उस बात को नहीं करूँगी, माने उसकी अंडरस्टैंडिंग को ध्यान में रखते हुए अगर मैं मैसेज दूंगी तो उसको समझ में आ जाएगा। और मान लीजिए कि कोई इलिटरेट है ना, कोई पढ़ना लिखना नहीं जानता है और हम उसको अगर जो है लिखित उसके अंदर कोई मैसेज देते हैं तो वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, वो उस मैसेज को समझ नहीं पाएगा। जो इलिटरेट है उसको मुझे इस तरीके से मैसेज देना चाहिए जिससे कि वो उसको अंडरस्टैंड कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि संचार का संबंध मानवीय दक्षता से होता है। कैसे? कि मानवीय दक्षता कैसे है कि मुझे एक मैसेज देना है लेकिन उस मैसेज को अच्छे से सामने वाले को कन्वे करने के लिए मैं कितने प्रकार के तरीके जो है वो अपनाऊं। यानी कि मैं उसको विजुअल कुछ चीज़ भी दिखाऊं, एक मूवी भी दिखा सकती हूँ, उसके बारे में बोल के भी बता सकती हूँ। कोई पढ़ना लिखना जानते हैं तो मैं उनको पैम्पलेट्स या कुछ लिखित जो है उसमें भी उनको मैसेज दे सकती हूँ। तो ये मेरी दक्षता है कि मैं अपने मैसेज को कितनी अच्छी प्रकार से सामने वाले को देती हूँ। ठीक है। फिर है संचार व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक समझ को जन्म देता है। देखिए, मुझे अगर जो भी मैसेज देना है वो मैं आपको अगर सही प्रकार से दे पाती हूँ तो हम एक मैसेज देने वाले और लेने वाले के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, एक अच्छी समझ जो है वो डेवलप हो जाती है। तो संचार का ये एक बहुत बड़ा रोल होता है कि अगर हम अपना मैसेज अच्छे से कन्वे करते हैं, पॉजिटिव उसमें करते हैं, या सामने वाले को हमारा मैसेज अच्छे से समझ में आ जाए, हमारा जेस्चर अच्छे से समझ में आ जाए, हमारा एटीट्यूड अच्छे से समझ में आ जाए, तो हमारे बीच में जो मैसेज देने, हमारे माने जो मैसेज देने वाला है और जो मैसेज लेने वाला है, उन दोनों के बीच में एक अच्छा जो है एक रेपो या एक अच्छा संबंध डेवलप हो जाता है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि आज के समय में संचार का महत्व क्या है ना। वैसे तो हम सब जानते हैं कि आज जैसे अब लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है तो संचार की उपयोगिता हम बहुत अच्छे से समझ गए हैं इस दौरान, है ना, कि हम लोग कैसे दूर दूर बैठे होते हैं लेकिन वर्चुअल क्लासेस, वर्चुअल लेक्चर्स, इनके थ्रू जो है हम लोग कैसे आपस में कनेक्टेड रहते हैं, एक दूसरे को अपना मैसेज देते हैं, है ना। आजकल सब लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा जो है एक रेवोल्यूशन है मोबाइल जो है आपके कम्युनिकेशन के अंदर। ठीक है। तो हम देखेंगे कि इसका उपयोगिता क्या क्या है। सो पहला है कि किसी व्यवसाय को सफल बनाने के लिए, है ना, जहाँ पर आज जैसे बीच में बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, अभी धीरे धीरे अनलॉक शुरू हो गए हैं। तो पहले जब लॉकडाउन था तो फिर भी जो है लोग ऑनलाइन चीज़ों को देख रहे थे, उनको बाय कर रहे थे। तो इस तरीके के जो ऑनलाइन है या सामान्यतः अभी अगर हम देखें तो किसी व्यवसाय का एडवर्टीजमेंट करना है, उस व्यवसाय के बारे में बताना है, किसी प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना है, तो कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा और बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिससे कि हम अपने प्रोडक्ट, अपने व्यवसाय के बारे में लोगों को कन्वे करते हैं। ठीक है। फिर है प्रबंधकीय कार्यों को सफलतापूर्वक जो है करने के लिए, प्रबंधकीय कार्य क्या है कि मैनेजर यानी कोई एक प्रबंध करता है, प्रबंधक है जो वो आपको मैनेज करता है, कुछ रूल्स बनाता है, कुछ पॉलिसीज बनाता है एक गोल को अचीव करने के लिए, है ना, एक पूरी प्लानिंग करता है गोल को अचीव करने के लिए, एक कार्य को पूरा करने के लिए, एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अब इसके बारे में वो लोगों को कैसे कन्वे करता है, किसी को वो लिख कर दे सकता है, किसी से डायरेक्ट मीटिंग कर सकता है, बात कर सकता है ना, किसी को जो है टेलीफोन पे जो है अपनी बात को बोल सकता है। तो हम ये कहेंगे कि जो प्रबंधकीय कार्य हैं उनको सही प्रकार से करने के लिए, उनको इफेक्टिव तरीके से करने के लिए भी हम जो है कम्युनिकेशन का सहारा लेते हैं। फिर है शीघ्र निर्णय और उसके क्रियान्वयन के लिए।
अब अचानक से कई बार क्या है, कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। अचानक से मान लीजिए कि कोई फोरकास्ट हुआ कि बाढ़ के हालात बन रहे हैं, या कहीं पे अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गई है। जैसे अब कोरोना काल के अंदर कहीं पर कुछ पेशेंट्स सडनली इरप्ट हुए हैं, है ना, कहीं पे कुछ पॉजिटिव पेशेंट्स हैं। अब इनकी नॉलेज तुरंत जो है लोगों तक पहुंचाना, जिससे वो सतर्क हो जाएं, तो हम कैसे करते हैं? ऐसे जो शीघ्र निर्णय लिए जाते हैं कई बार कि आज यहाँ पर लॉकडाउन कर दीजिए, है ना, या यहाँ पर बंद कर दीजिए, यहाँ पर कर्फ्यू लगाइए। तो इस तरीके के जो शीघ्र होने वाले निर्णय हैं उनको भी हम किससे, कम्युनिकेशन के ज़रिए ही लोगों तक पहुँचाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद है संचार के द्वारा मानवीय संबंधों की स्थापना होती है। ऑब्वियस है कि अगर हम किसी से कम्युनिकेशन में होते हैं, किसी को अपने मैसेजेस कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन माने इट्स अ टू वे प्रोसेस, है ना। हम किसी को अपनी बात बताते हैं और हम उसकी फीडबैक लेते हैं या उसकी बात को भी हम सुनते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन से हम ये कहेंगे कि हमारे पारस्परिक एक दूसरे से संबंध जो है वो बनते हैं, है ना। जिसको हम नहीं भी जानते हैं, अगर हम उनसे कम्युनिकेट करते हैं, हम उनको कम्युनिकेट करने का मतलब कोई ज़रूरी है बहुत बड़ा मैसेज हो। आप किसी जा रहे हैं, आपने किसी को नमस्कार किया, किसी को ग्रीट किया, है ना, कोई प्रॉब्लम में है उसको ज़रा सा पूछ भी लिया, तो आपका एक संबंध वहाँ पर डेवलप होता है। ये किसकी वजह से होता है? कम्युनिकेशन की वजह से। ठीक है। फिर इसके बाद है संचार के माध्यम से कार्य की सफलता असफलता का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। देखिए कि हम मान लीजिए कोई नया काम शुरू कर रहे हैं, या लोगों को किसी नई चीज़ के बारे में, कोई नए प्रोडक्ट के बारे में हमें बताना है, तो उसका हम पूर्वानुमान कैसे लगा सकते हैं? संचार हमने कैसा किया है, हमने कितने लोगों को उसके बारे में बताया है, या कितने लोगों को हम अपना मैसेज पहुंचा पाए हैं। तो उससे हमें उस चीज़ की या उस प्रोग्राम की या उस प्रोडक्ट की कितनी बिक्री होगी, या वो बिज़नेस कितना सफल होगा, उसकी जो है उसका सफलता का हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं। मान लीजिए आप ग्रामीण लोगों के लिए कोई नया कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि आप किसानों को जो है अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचा जाए या उसकी प्रोसेसिंग कैसे की जाए, उसके बारे में आपको बताना है। तो अब आप जो है जितना ज़्यादा लोगों को प्रचार प्रसार करेंगे कि हम इतने बजे इतनी तारीख को इस तरीके का एक प्रोग्राम कर रहे हैं, तो जितने ज़्यादा लोगों को पता होगा, तो हमें ये पहले से आइडिया हो जाएगा कि इतने लोग हैं, तो माने हमारा कार्यक्रम सफल होने की पूरी संभावना रहती है। ठीक है। तो संचार ये डिसाइड कर देता है। अच्छा संचार होगा तो कार्य जो है हमारा, कोई भी कार्य या मैसेज बहुत अच्छे से सफल हो जाएगा। और अगर हमने संचार प्रॉपरली नहीं किया, अपने काम के बारे में बताया नहीं है लोगों को, तो हो सकता है कि उसकी सफलता में कुछ अंदेशा रह जाए। ठीक है। फिर इसके बाद है संचार प्रशिक्षण और विकास का महत्वपूर्ण साधन है। जब भी हम कोई प्रशिक्षण देते हैं या हम कहीं का विकास करना चाहते हैं, प्रसार शिक्षा जो है बेसिकली ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करती है, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने के लिए। तो अगर कम्युनिकेशन प्रॉपर है, कम्युनिकेशन या संचार के माध्यम अच्छे से यूज़ किए गए हैं, संचार अच्छा है, तो प्रशिक्षण भी अच्छा होगा और विकास भी उस जगह का अच्छा हो पाएगा। क्योंकि संचार का मतलब केवल ये नहीं है कि जो मैसेज देने वाला है वो एक ही है, ये मैसेज देगा और ये मैसेज लेगा, ये देगा और ये लेगा, ऐसा नहीं होता। इट्स अ टू वे प्रोसेस। माने कि ये मैसेज अपना देगा तो सामने वाला उस मैसेज को क्या अंडरस्टैंड कर रहा है वो अपना फीडबैक भी देगा। वो फीडबैक देगा तो ये वापस से हो सकता है कि उस मैसेज में कोई अगर चेंजेस लाने हैं, उसको उसके अंदर कोई जो है उसको अपग्रेड करना है, तो ये उसको अपग्रेड कर सकता है कि इस तरीके का मैसेज लोगों को समझ में नहीं आ रहा, तो हमें इसमें ये चेंज लेकर आना है। ठीक है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये प्रशिक्षण और विकास दोनों के लिए कार्य करता है। फिर है संचार के माध्यम से जनसंपर्क हो जाता है। ऑब्वियस है कि जब हम संचार के माध्यमों का प्रयोग करते हैं तो जनसंपर्क हो जाता है, हम लोगों से कांटेक्ट में आते हैं, लोगों की समस्याओं को और जान पाते हैं, है ना, उनको कम्युनिकेशन करते हैं। तो वही जैसे मैंने बताया कि टू वे प्रोसेस है। आप कम्युनिकेट करोगे तो कुछ ना कुछ बात वो भी बोलेंगे, वो भी इन रिटर्न आपको अपनी किसी समस्या के बारे में बताएंगे, अपनी किसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उससे ये टू वे प्रोसेस से जो है ये आपस में जनसंपर्क हो पाएगा।
अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेंगे संचार के सिद्धांत।